आर्टिकल का अर्थ होता है सामान। आर्टिकल जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला रहता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स, इसका अर्थ होता है अनिश्चित। दूसरा रहता है डेफिनिट, निश्चित। अनिश्चित में दो होते हैं, एक रहता है एन, सेकंड रहता है एन। डेफिनिट का एक होता है निश्चित, जिसमें रहता है द। यानी कि जो आर्टिकल होते हैं ये तीन होते हैं, ए, एन, द। लेकिन आर्टिकल जो रहते हैं इसकी जगह प्रकार रहते हैं तो ये दो प्रकार के रहते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन है, इनका यूज हम कहाँ करते हैं? जब भी किसी भी खाली स्थान के बाद में जो भी वर्ड अगर आता है उसको हमें हिंदी कर लेना है। उस खाली स्थान के बाद अगर कौन सा जो वर्ड रहता है उसको हिंदी लिखना है, तो उसके बाद अगर वो वर्ड जो रहता है उसका हिंदी जो उच्चारण निकलता है, उसका साउंडिंग जो वर्ड निकलता है, उसमें अगर जो वर्ड रहता है उसमें क से घ के बीच में अगर कौन सा वर्ड आता है, जो अक्षर आता है वो अगर क से घ के बीच में अगर आता है तो हमें ए का यूज करना है। खाली स्थान के बाद में अगर उस वर्ड का जो साउंड है वो अ से अह के बीच में अगर निकलता है तो 100% हम उसमें एन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, अब हम सीखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसमें एक बार फिर हमें देख लेना है कि इसका जो साउंडिंग वर्ड निकलता है उसमें हम अ से अह जहां निकलता है इस खाली स्थान के बाद में इस वर्ड को हमें लिख लेना है या पढ़ लेना है। इसका जो साउंडिंग वर्ड है, इसकी जो ध्वनि है वो क्या निकले, इसकी अगर ध्वनि अ से अह में अगर निकलती है तो हमें एन का यूज करना है। अगर क से घ के बीच में इसकी ध्वनि निकलती है, साउंडिंग वर्ड अगर निकलता है तो उसमें ए का यूज करना है। देखते हैं हम, ही इज स्पेस बॉय या खाली स्थान, इसको वर्ड को हमें पढ़ लेना है। बॉय लिखा हुआ है तो बॉय को हमें लिख लेना है। अगर नहीं लिख तो आपको याद है तो हम इसको सीख सकते हैं। यहाँ बॉय लिखा हुआ है तो बी से चालू हुआ है तो ब किस में चालू हुआ है, अ से अह में या क से घ में, तो ये वर्ड आता है क से घ में, तो इसमें 100% ये ब से चालू हुआ है, इसलिए 100% हमें इसमें अ का यूज करना है। हम यहां लिख देंगे अ, ही इज अ बॉय। सेकंड देखते हैं, ही इज स्पेस खाली स्थान गुड बॉय। इसमें भी इसका जो वर्ड है ये है हमारा नाउन है। नाउन से पहले इसमें एडजेक्टिव दिया हुआ है। लेकिन काम इसका कौन कर रहा है, यही वर्ड इसका काम कर रहा है। इसमें लास्ट वर्ड को नहीं देखना है, इससे पहले जो खाली स्थान है इसके बाद में कौन सा वर्ड आया है और इसका साउंडिंग वर्ड क्या है, तो यह गुड लिखा हुआ है जो कि ग से शुरू हो रहा है, इसलिए हमें इसमें भी अ लगा देना है। यह सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ही इज अ गुड बॉय। थर्ड है, ही इज खाली स्थान इंटेलिजेंट बॉय। इसमें इस वर्ड को हम देखते हैं, लिखा हुआ है इंटेलिजेंट, ये ई से चालू हुआ है, ई से चालू होता है, अ से अह होता है, इसमें एन करेंगे, क से घ होता है वहां पर अ लिखेंगे, तो ये ई होता है अ से अह के मध्य आता है, इसलिए हम इसमें लिख लेंगे, इसमें एन का यूज होगा। अगला है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। इसमें भी जो बॉय दिया हुआ है ये नाउन दी हुई है, जो इंटेलिजेंट जो लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है। इसमें जो ये दिया है वेरी दिया हुआ है ये एडवर्ब है।
जब भी कोई भी नाउन आती है, नाउन में एग्जीक्यूटिव का होना अति आवश्यक है। उससे पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। अब इस वर्ड के पहले खालिस्तान के बाद में वेरी आया, वेरी को हम लिखेंगे तो वह से चालू होता है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे अ। इस प्रकार से ये चारों जो सेंटेंस है ये कंप्लीट होते हैं। बचपन से हम सीखते आ रहे हैं कि जो हमारे स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, जहां भी ये आते हैं वहां हम एन का यूज लगा देते हैं। बाकी में जो आता है उसमें हम ए का यूज कर लेते हैं। लेकिन क्या है कि ये जो सेंटेंस जो आते हैं, जैसे कि इसमें यूजफुल आया है, इसमें यू से चालू हुआ है तो हम एन लगाते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा ये नहीं है। जहां इस वर्ड का जो साउंड है वो व्यंजन से स्टार्ट होता है, यानी कि क से घ में अगर आता है तो उसमें 100% हमें ए का यूज करना है। ये नहीं कि इसमें यू आया है तो हम यहाँ पर एन लगा दें, ऐसा नहीं है। इसे हमें हिंदी रूपांतरण करके हमें देखना है। इस खालिस्तान के बाद में इसका जो साउंडिंग जो वर्ड होता है, इसकी अगर जो ध्वनि होती है वो क से घ के में अगर आती है तो 100% हमें उसमें अ का यूज करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है यूजफुल, इसका जो ध्वनि है, इसका जो साउंडिंग वर्ड है वह यह आ रहा है, इसलिए हम इसमें ए लगा देते हैं। अगला सेंटेंस हमारा मिस्टर दास इज, खालिस्तान है यूरोपियन, इसमें भी ई आया हुआ है। ई के बाद में इसमें भी है, हम क्या लगा देते हैं एन का यूज करते थे, लेकिन इसका साउंडिंग वर्ड क्या है यह है। इसमें भी हम क्या लगा देंगे, ये क से घ के बीच में आता है, इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे अ लगा देंगे। अगला है माय फादर इज एमएलए, इसमें बहुत सारे क्या सोचते हैं कि एम आया है, इसमें अधिकतर क्या होती है गलती होती है। जल्दी जल्दी हम लिख देते हैं एम आया हमारे दिमाग में कि माँ है, तो माँ में क्या हो जाएगा गलती हुई। इस वर्ड को हमें हिंदी लिख लेना है, तो इसका जो साउंडिंग वर्ड आएगा वो ए से चालू होगा, इसलिए हमसे ये कभी भी गलती नहीं होगी। इसलिए हम यहाँ एम आया है, एम को हिंदी लिखेंगे ए एम, तो ये ए से चालू हुआ है और ए आता है अ से अह के मध्य में, इसलिए 100% हम इसमें एन का यूज लगा देते हैं। अगला है कार्तिक इज जय खाली ऑनेस्ट मैन, इसमें भी हमें गलती होती रहती है। ये उन लोगों के लिए होती है, उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो इसको गलत पढ़ते हैं। इसको बहुत सारे ऐसा पढ़ते हैं हॉनेस्ट मैन, वास्तव में ये हॉनेस्ट मैन नहीं है, ये ऑनेस्ट है। इसका जो अर्थ निकल रहा है, इसका जो उच्चारण जो निकल रहा है वो आ से चालू हो रहा है, इसलिए हम इसको ऑनेस्ट लिखेंगे। और ऑनेस्ट ही है, इसलिए हम इसमें आ से चालू हुआ है, इसलिए हम इसमें एन का यूज करेंगे। अगर इसको हॉनेस्ट अगर कोई पढ़ता है तो वो गलत माना जाएगा। आई हैव खाली 1 रुपी, इसको भी इस वर्ड को हम क्या लिख लेंगे 1 को हिंदी लिख लेंगे। इसका जो पहला अक्षर है वो चालू होता है व से, और जो आता है क से घ के मध्य में, इसलिए हम यहाँ भी अ का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है फिर खालिस्तान है, होली रिवर है, इसको भी हम हिंदी लिखेंगे। होली ह से चालू होता है, जो क से घ के मध्य में आता है, यहाँ हम लगा देंगे अ। अगला है मिस्टर पवन इज इंजीनियर, इंजीनियर चालू होता है से ई से चालू होता है, तो यह आता है अ से अह के मध्य, इसलिए हम इसमें एन का यूज करेंगे। अगला है आई लिव इन होटल, इसका जो उच्चारण है ह से निकल रहा है, आ से नहीं लगेगा। बहुत सारे स्थान पर क्या होता है कि एच का लोप हो जाता है, वहां हम गलती कर लेते हैं, लेकिन उस वाक्य को हमें शुद्ध बोलना है, उसका जो उच्चारण है वो सही ढंग से हमें करना है। ये लिखा हुआ है होटल, ह से चालू हुआ है, जो क से घ के मध्य में आता है, इसलिए हम यहाँ ए का यूज करेंगे।
अगला सेंटेंस हमारा माय एल्डर सिस्टर इज एज ड्यू। एस वही ए वाला नियम यहाँ लागू होता है, जिसमें हम एस को वही नहीं मानना कि एस क से क्या कि मुझे सब मान लेते, ऐसा नहीं है। इसको हमें हिंदी लिख लेना है। ए लिखा हुआ है एस, इसका जो पहला अक्षर है वो ए से चालू हुआ है, जो कि अ से अह के मध्य में आता है, इसलिए हम यहां लगा देंगे एन। अगला आता हमारा 10वां, ही इज बनाना। जो बनाना लिखा हुआ है ये ब से चालू हुआ है, इसलिए हम इसमें अ का यूज करेंगे। क्यों कि ब है वो क से घ के मध्य में आ रहा है। अगला है ही इज आई एस, आ से चालू हुआ है, इसमें भी हम एन लगा देंगे। फिर अगला खालिस्तान देखते हैं कि पीओ आया है, खालिस्तान के बाद पी आया है। इसको चाहे तो हम हिंदी लिख सकते हैं, ये पी, हमने पी लिख लिया है जो कि क से घ के मध्य में आ रहा है, इसलिए हम यहां ए का यूज करेंगे। ये जो सेंटेंस हमने सीखे हैं ये सारे अ से अह, क से घ, इस नियम का फॉलो करते हुए हमने सारे सेंटेंस को हल किया है। हम सीखते आ रहे थे कि ए ई आई ओ यू जहां आता है वहां एन का यूज करते थे, और बाकी में हम ए का यूज करते हैं, जो कि ये नियम में लागू नहीं हो रहा है। हमारे जो कॉन्सेप्ट है ये गलत हो सकते हैं। अब सीखने वाले हैं कि आर्टिकल जो होते हैं 3 प्रकार के जो रहते हैं, जिसमें हम ए एन और ए का यूज सीख लिया है। अगला देखते हैं कि जो गंगा लिखा हुआ है इससे पहले ये द क्यों लगा हुआ है। अगला आर्टिकल्स आता हमारा डेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट यानी कि निश्चित आर्टिकल हमारा एक ही है, केवल द। इसमें हम इसका यूज हम कहाँ करते हैं। द का यूज अक्सर हम वहां करते हैं जहां जो दुनिया में केवल एक ही चीज हो, या हमने किसी चीज को बनाया है लेकिन वो दुनिया में एक ही चीज हो। इसके अतिरिक्त ईश्वर ने हमें जो चीज दी हुई है ऑलरेडी, जो दी हुई है जिसे हमने नहीं बनाया है, उनके नाम के पूर्व हम द का यूज करते हैं। अखबार के नाम से भी हम, कोई फेमस अखबार है, किसी भी अखबार के नाम के पूर्व भी हम द का यूज करते हैं। इसके पश्चात सारी जो चीजें हैं जो ईश्वर ने जो बनाई है, जैसे उदाहरण देते अपन, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, सूर्य है, चंद्रमा है, ऐसी चीजों के है, इनके नाम के पूर्व हम द का यूज करते हैं। एक चीज और रहती है कि जहां भी सुपरलेटिव डिग्री जहां आती है वहां भी हम द का यूज करते हैं। तो आइए सीखते हैं कि हम द का यूज कहां करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा, जय खाली सन राइजेस इन ईस्ट। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है सन है, सूर्य है, जो दुनिया में केवल एक ही है, जो भगवान द्वारा हमें पहले से ही प्रदत्त है, उन्होंने दे रखी है, इसलिए हम यहाँ द का यूज करेंगे। अगला है राइजेस इन ईस्ट। ईस्ट हमारी एक डायरेक्शन है, हमारी एक दिशा है, तो दिशा के नाम से भी हम के पूर्व भी हम द का यूज करेंगे। देखते हैं सेकंड सेंटेंस हमारा, ही इज रीडिंग रामायण। रामायण है ये हमारा धार्मिक ग्रंथ है, जो भी धार्मिक ग्रंथ है उससे पहले हम द का यूज करेंगे, द रामायण। अगला है दे वांट टू सी ताजमहल। ये दुनिया में एक ही है, फेमस है, इसलिए इसे हमने बनाया है, यानी व्यक्ति ने बनाया है, लेकिन दुनिया में एक ही है, इसलिए यहां हम लिखेंगे, इसमें भी हम द का यूज करेंगे। अगला है बर्ड्स फ्लाइंग स्काई। जहां बर्ड्स आ रहे हैं, जहां जो पक्षी आ रहे हैं, ये इस सेंटेंस का पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। यहाँ एक पक्षी नहीं है, यहाँ पूरी जाति का बोध, जितने भी पक्षी है उन पक्षियों का ये बोध करा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ द का यूज करेंगे।
फ्लाई इन स्काई, स्काई आसमान एक ही है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, इसलिए हम यहाँ द का यूज करेंगे। अगला आता है हमारा ही इज बेस्ट प्लेयर इन द टीम। यहाँ जो वर्ड आया हुआ है, यहाँ बेस्ट आया हुआ है, यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। गुड, बेटर और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो जहां भी सुपरलेटिव डिग्री आती है वहां हमें द का यूज करना है। लास्ट में हमें देखना उसमें EST, जहां EST आता है गुड, बेटर, बेस्ट, इसमें EST आता है। ओर्स और ओस्ट, ये जो बेट का जो थर्ड डिग्री आती है, एक दो तीन डिग्री ऐसी है जिसमें उनके रूप अलग ही जाते हैं, लेकिन अक्सर 99% जो रहती है उसमें ER और EST लगा रहता है। देखते हैं हमारा यहां से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ था कि गंगा के पहले द का यूज क्यों किया गया। जो गंगा है इस होली रिवर, ये हमारी पवित्र नदी है। तो पवित्र नदी भी है, इसके बाद ये प्रदीप की गई है, हमें ऑलरेडी प्राप्त है। नदी, पहाड़, पर्वत, जहां भी नदियों के नाम आते हैं वहां हम द का यूज करते हैं, इसलिए हम लगाएंगे द। स्पीक टू, जहां एक दूसरे का अपोजिट वर्ड अगर आता है उनमें जमीन आसमान का अंतर रहता है, जैसे एक सत्य रहता है और एक असत्य रहता है, ऐसे स्थान पर हम द का यूज करते हैं। इसलिए ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, इसमें भी हम द का यूज करेंगे। सत्य और असत्य आता है, इसलिए हम यहाँ द का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस हमारा पुट ऑफ लाइट, लाइट है ऑफ हो रहा है, इसके बाद में अगर आ जाता है एक सेंटेंस है, ये इडियम जो मुहावरा जैसा है, इसलिए हमें एक दूसरे का ऑपोजिट वर्ड आता है, इसलिए हम यहाँ पर द का यूज करेंगे। लाइट, डार्क, इस प्रकार से। अगर आता है पुअर आया है, पुअर का अमीर और गरीब का जो अंतर रहता है, तो जो गरीब रहता है हैप्पी रहता है, खुश रहता है, इसका उल्टा आता है। तो ऐसे सेंटेंस जहां आते हैं एक दूसरे के अपोजिट, अमीर और गरीब का अंतर मिलता है, ऐसे स्थान पर हम द का यूज करेंगे। अगला है दिस इज काउ, यहां हम का यूज करेंगे। दिस इज अ काउ, यह एक गाय है। फिर फुल स्टॉप हमारा, इसके बाद फिर वर्ड अगर आता है, कोई भी अगर लेटर अगर डबल अगर आता है तो फर्स्ट में वो रूल से काम करेगा ए इन द का, और सेकंड में जहां भी डबल आता है तो सेकंड में 100% हमें द का यूज करना है। इज अ यूजफुल एनिमल। अब आती है लास्ट हमारी कि जो द रहता है इसको हम कब दी पढ़ते हैं और कब द पढ़ते हैं। इस वर्ड के पहले हम देखते हैं कि यहाँ सन आया हुआ है, यहाँ ओवेल्स नहीं आया हुआ, जहां भी ए, ई, आई, ओ, यू, ये ओवेल्स जहां भी आते हैं और इससे जो पहला लेटर जो स्टार्ट होता है उससे पहले हम इसको दी पढ़ेंगे। यहां सन आया हुआ है, ये ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट नहीं है, इसलिए हम यहां पढ़ेंगे हम द सन। लास्ट में देखते हैं यहां ईस्ट आया हुआ है, यहां ई लिखा हुआ है और इससे पहले ओवेल से चालू हो रहा है, इसलिए इसका जो उच्चारण होगा वो होगा दी। इस प्रकार हम इन सेंटेंस को जो रहते हैं कि द कब पढ़ा जाता है और दी कब पढ़ा जाता है। ए, ई, आई, ओ, यू अगर आता है द के पश्चात हम उसको दी पढ़ेंगे, और ए, ई, आई, ओ, यू अगर नहीं आता है तो उस वहां पर हम द का उच्चारण करेंगे।